क्या आप जानते हैं ब्रेन अलाइनमेंट एक्सरसाइजेस क्या होती हैं? हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी चिट चैट। उम्मीद करती हूँ आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं। आई होप यू हैव वॉच्ड माय सम प्रीवियस वीडियोस वेयर आई हैड टॉक्ड अबाउट द ब्रेन अलाइनमेंट, जहाँ पर मैंने कुछ ब्रेन अलाइनमेंट के बारे में बात की थी। मेरा एक वीडियो आया था रिलेटेड टू द मोटर स्किल्स। उसमें मैंने एक और टॉपिक कवर किया था, हाउ टू अलाइन लेफ़्ट एंड राइट ब्रेन। आई होप यू आर क्लियर विद दिस, व्हाट इज़ दिस लेफ़्ट एंड राइट ब्रेन अलाइनमेंट। दिस इज़ एक्चुअली, अगर आपने सुना होगा तो ऐसा होता है कि बोला जाता है ना, कोई जब थोड़ा सा एज हो जाती है, जब बच्चे थोड़ा सा अपने हॉबीज़ के बारे में जानने लगते हैं, तो किसी के लिए हम कहते हैं, इनफैक्ट ये बड़ों के साथ में भी होता है, किसी के लिए हम कहते हैं कि वो क्रिएटिव ज़्यादा है, उसका ध्यान क्रिएटिविटी की तरफ है और उसका इंटरेस्ट उस तरफ है, वो अच्छा काम भी करता है क्रिएटिविटी में। और दूसरी जो कैटेगरी होती है वो ये बोला जाता है कि दिस चाइल्ड इज़ टुवर्ड्स मोर ऑफ द लॉजिकल थिंकिंग। तो लॉजिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी, ये दो एस्पेक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर काम किया जाता है, जिनके जो एक्चुअली क्राइटेरिया बहुत सारे लोगों में मिलता है। कुछ लोग इन दोनों ही चीज़ों में बिल्कुल इक्वली परफॉर्म करते हैं, बट ऑफ कोर्स इनमें से भी किसी एक चीज़ की तरफ उनका थोड़ा सा उनकी परफॉर्मेंस में ज़्यादा हमें मिलता है देखने को। सो दिस इज़ एक्चुअली बिकॉज ऑफ द लेफ़्ट एंड राइट ब्रेन। तो ऐसा होता है, किसी का लेफ़्ट ब्रेन इज़ मोर on the working side and someone has a right brain on the more performance side. So according to these, इसको ये भी बोला जाता है कि आपका लेफ़्ट ब्रेन ज़्यादा एक्टिव है या आपका राइट ब्रेन ज़्यादा एक्टिव है। सो ये दो चीज़ें होती हैं, आप भी अपने बच्चे में पहचान सकते हैं वेदर दे आर मोर इनटू क्रिएटिविटी और दे आर मोर इनटू द लॉजिकल थिंकिंग। तो इन दो चीज़ों के हिसाब से आप उनका हो सकता है। लेकिन अभी क्या है कि बिकॉज किड्स आर वेरी स्मॉल, एक्चुअली देयर बोथ ब्रेन शुड वर्क प्रॉपरली, दे शुड बी अलाइंड। इसको कहा जाता है, वर्क तो प्रॉपरली दोनों करते हैं बट बोथ शुड बी अलाइंड। और उस अलाइनमेंट के लिए अब हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में लोगों में इस चीज़ की अवेयरनेस आ रही है। इवन स्कूल्स में भी अब कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी स्टार्ट हो चुकी हैं। सो आई होप आज का टॉपिक तो आपको क्लियर हो गया है। येस, टुडे वी विल टॉक अबाउट द लेफ़्ट एंड राइट ब्रेन अलाइनमेंट। तो मैं उसके लिए आपको कुछ टिप्स देती हूँ, कुछ एक्सरसाइजेस बता रही हूँ यहाँ पर, विच यू कैन योर किड्स कैन परफॉर्म, यू कैन मेक देम डू। और ये डेली बेसिस पे होनी चाहिए। इट विल टेक हार्डली 2 मिनट्स। और यू कैन स्टार्ट विद 2 years 3 years एंड मतलब जब से भी आपको लगता है ना कि वो आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना शुरू हो गए हैं, सो यू कैन स्टार्ट विद द किड्स ऑफ दैट एज। इवन यू कैन मेक योर एल्डर किड्स डू दिस। 6 7 8 क्लास में जो हैं, मतलब 10 11 12 ईयर्स के जो हो गए, 10 11 12 साल के बच्चों के साथ भी आप ये कर सकते हैं। 3 साल 4 साल 5 साल के बच्चों के साथ भी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स दे विल डू एज़ पर देयर ईज़, एज़ पर देयर कम्फर्ट। सब लोग इसको एक तरीके से नहीं कर पाएंगे। छोटे बच्चों को शुरू में इसको करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। सो ओके, कोई नहीं, पहले वो शुरू में कुछ दिन कर भी नहीं पाएंगे, बट उनको बस करने दीजिए। लेट देम डू इट रेगुलरली। तो इससे क्या होगा, उनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, इससे उनकी मेमोरी अच्छी होगी। तो ये सब चीज़ों में वो हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या करना है, सबसे पहली एक्टिविटी ये है कि एक हाथ हमें, मतलब जो भी ये बच्चे कर रहे हैं, एक हाथ रखना है ऐसे सिर पे, एक हाथ रखना है चेस्ट पे। एनी हैंड, लेफ्ट और राइट, एनी हैंड। वन हैंड ऑन हेड, one hand on chest. These are some activities for left and right brain alignment which will actually help you or your kids to be more focused, to be more concentrated. It will increase their concentration, it will improve their memory. Just keep them doing regularly. It will hardly take 2 minutes, right? So you can do it 1 2 3 4. This way you can do it 20 times, right? One. Second exercise. एक हाथ से इस तरह से फिंगर पॉइंट करनी है, इंडेक्स फिंगर किसी भी हाथ की, एक हाथ की इंडेक्स फिंगर पॉइंट करनी है। दूसरे हाथ से ये गन पोजीशन बनानी है। थंब शुड बी आउट, इंडेक्स फिंगर शुड बी पॉइंटेड टुवर्ड्स द, like a gun point on someone, right? So this way,
One hand should be in this position, one hand in this position. Now alternate it. हमें इसको बदलना है. पहले एक हाथ में लेफ्ट ये इंडेक्स फिंगर, एक हाथ में थंब एंड फिंगर इन अ गन पॉइंट पोजीशन. देन हमने ये पोजीशन को बदल देना है. नाउ अनदर हैंड हैज़ द इंडेक्स फिंगर, और जहाँ इंडेक्स फिंगर थी वहाँ ये गन पॉइंट की पोजीशन होगी. नाउ इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. सी, थंब एंड फिंगर आउट. छोटे बच्चे इस इंस्ट्रक्शंस को, ऐसे पोजीशन तो बन जाएगी, लेकिन जल्दी जल्दी से आप देख रहे हो अभी तो हमें भी इसमें है थोड़ी सी दिक्कत, क्योंकि हम भी इसको रोज़ नहीं कर रहे, हमें करनी चाहिए. तो ये देखिए, ये पोजीशन, ये पोजीशन, जहाँ की इंडेक्स फिंगर ऐसे ऊपर पॉइंट होनी है ना, वहाँ का ये थंब नहीं निकलना चाहिए, थंब क्लोज हो जाएगा. सो यू कैन डू इट. शुरू में आप इसको 10 टाइम्स कर लीजिए, ठीक है. ये देखिए कोऑर्डिनेशन, धीरे धीरे हो जाएगा कोऑर्डिनेट. ये आप भी उनके साथ करिए तो दोनों में कंपटीशन होगा. और पता है, जब वो आपसे पहले कोई चीज़ कर लेंगे तो उन्हें और मज़ा आएगा, है ना. हमने जल्दी कर लिया, तो आप दोनों इसको साथ में कर सकते हैं. आपके घर में कुछ बड़े बच्चे हैं, उन दोनों को साथ में करवा दीजिए. सेकेंड एक्सरसाइज, लेट्स डू द थर्ड एक्सरसाइज. थर्ड एक्सरसाइज, एक हाथ को हमने ऐसे पूरा ओपन करना है, एक हाथ से फिस्ट बनानी है, लेकिन ये रहेगी नीचे, इसके फिंगर ये पूरा ओपन और ये नीचे. नेक्स्ट ये हो जाएगा, ठीक है. देखो ये रहेगी ऐसे, एक हाथ से पूरा हैंड ओपन है, एक हाथ में फिस्ट बनानी है विद द थंब डाउन. फिस्ट ऐसे नहीं है, फिस्ट बनानी है बट विद द थंब डाउन. इसका थंब रहा बाहर, ऐसे ऐसे नहीं हो जाएगा, ये थंब ऐसे रहेगा, ये पोजीशन. ओके. नेक्स्ट में ये पोजीशन चेंज हो जाएगी. देख रहे हैं आप, ये देखिए, है ना. अब इधर से थंब आउट, palm open, here the fist with the thumb down. Now again change this position. First do it slowly. Again, for smaller kids you can do it for 10 count, 10 sets at one time, and do it slowly. Then after some time when you think, जब आपको लगता है कि वो अच्छा से comfortable हो गए हैं इसके साथ, so you can do it fast. अभी हम ऐसे करेंगे, ये रहा सिंपल. तो इसको आप ऑफ कोर्स जैसे मैंने आपको बताया, आप सीनियर किड्स के साथ भी, एल्डर किड्स जो आपके हैं जो सीनियर क्लासेस में हैं उनके साथ भी कर सकते हैं. आप देखो ये सब करने में, आप देख रहे हो, आप खुद करके देखो कितना हमें फोकस करना पड़ रहा है ना. यही तो हमें उनका बढ़ाना है, फोकस ही तो बढ़ाना है ना. सो 3 एक्सरसाइजेस और देखते हैं. नाउ द फोर्थ एक्सरसाइज, the first one we did like this, just moving, right. We can do it a step further. For senior kids, for elder kids, you can try this. Jump, jump, jump. This hand will jump on the head, and this hand, it's making a circle on the chest. So jump, circle, jump, this way, jump, circle. You know, all this needs a lot of focus, so it will increase their focus. This way you can do. Now change the hands. See, simple दिखती है, it's not that simple. ये करिए. जब कभी किड्स को स्ट्रेस होता है ना, if they are feeling stressed, आजकल छोटी छोटी एज में भी ना किड्स आर फीलिंग स्ट्रेस्ड अबाउट देयर स्टडीज़, अबाउट देयर होमवर्क, अबाउट देयर एक्सपेरिमेंट्स, अबाउट देयर डिफरेंट एक्टिविटीज़. सो मैनी कॉम्पिटिशन इज़ गोइंग ऑन. और सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन तो मुझे लगता है हम पेरेंट्स ही उनके ऊपर इम्पोज कर देते हैं, है ना. तो वेन एवर दे आर फीलिंग स्ट्रेस्ड, जस्ट आस्क देम दैट दे कैन डू दीज एक्सरसाइजेज. They can practice these exercises. It will help them getting de-stressed. Yes, these are de-stressing also.
and of course the concentration will increase. So हमने करी 4 exercises. Let's do the 5th one. Now the 5th one. Now for junior kids, you can make them, you can tell them make a square shape in the air with their one hand, square shape with one hand and triangle shape with another hand, and keep looking at it the way that they are actually making a triangle. So they should move their eyes like this. Okay, now square, triangle. Now 1 2 पे क्या करेंगे, स्क्वायर, ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल, स्क्वायर, 4 स्क्वायर, ट्रायंगल. ठीक है, ये हुआ छोटे बच्चों के लिए. इसी का एक और वर्जन फॉर एल्डर किड्स. एक हाथ से हम बना रहे हैं स्क्वायर, दूसरे हाथ से हम बना रहे हैं ट्रायंगल. लेट्स ट्राई बोथ. यस, टुगेदर. सी, triangle and square. Triangle, see, it is not at all easy. ये आप एल्डर किड्स के साथ करिए. 12 ईयर्स, 10 to 15 ईयर्स के साथ ये कर सकते हैं. इवन यू कैन ट्राई दिस. समटाइम्स यू माइट बी फीलिंग स्ट्रेस बिकॉज ऑफ ऑफिस, बिकॉज ऑफ anything, because of anything. If you are feeling stressed, try these exercises. सिर्फ उस चीज़ से आपका ध्यान हटाए गए, फोकस होगा आपके अपनी पावर पे, अपनी ब्रेन स्ट्रेंथ पे. उन चीज़ों से ध्यान हटेगा तो डी स्ट्रेस हो जाओगे. You can also try this. So I hope you are enjoying watching my videos. You are learning from, you and your kids are learning from these videos. Thank you for watching my videos. Thank you for subscribing my channel. My channel is Study Chit Chat. Bye bye.